हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम हर दिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम हर दिन मेडिटेट करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, लेकिन समवेयर हमको वो एक पाथ नहीं मिल पाता है, हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है कि योग की इम्पोर्टेंस क्या है। क्यों हम हमेशा सोचते हैं कि योग करना बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए, किस तरीके से ये स्ट्रेस रिलीवर हो सकता है, किस तरीके से जो योग है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं आचार्य अद्वैत योग भूषण से। तो वो हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे यहाँ पर और हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर योग की इम्पोर्टेंस है क्या, योगा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे आपका स्वास्थ्य है? वैसे तो आप एक तरह से जिस फील्ड में है वो अपने आप में ही अपने आप को स्वस्थ रखता है, तो फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसे हैं और आप इस लॉकडाउन में क्या स्पेशल कर रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप बिना इस फील्ड में हुए इतना एनर्जेटिक कैसे हैं? जब आप बताइए। No, I do yoga, that is why. अच्छा, यू प्रैक्टिस योगा, ठीक है, वेरी नाइस, Yes, वेरी नाइस। yes, अच्छा है, फिर yes. तो आपको मेरी बातें कुछ कुछ ये बहुत ज्यादा समझ में आ सकती हैं, बताइए। जी। और सर, मैं आपसे बिल्कुल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ही यही रहेगा कि किस तरीके से ये जो योग है ये आपके जीवन में एक हम बोल सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग टाइम आपके लिए रहा, या आपने किस तरीके से योग को चुना? अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत गहरा और लंबा सवाल है। काफी देर लग जाएगी इसको समझाने में, क्योंकि जब मैं किसी को ये चीज बताता हूँ तो ज्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ और जी अंदर जी चला जाता हूँ ज्यादा। जी जी। लेकिन क्या है, मैं स्टीफन से ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके और था तो मेरे पास अच्छे अच्छे जॉब्स के ऑफर थे फ्रॉम हैम्बर्ग, जर्मनी से, बर्लिन से, हैम्बर्ग से। तो ओके आई वाज लाइक अभी नहीं करते हैं, लेट्स डू इट आफ्टरवर्ड्स। अभी तो लेट्स गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स फर्स्ट, देन विल थिंक ऑफ पीएचडी आल्सो। फिर अच्छे से आराम से विल सिट समवेयर एंड विल अर्न नाइसली। ओके तो लाइक फैमिली का सपोर्ट था। आफ्टर माय ग्रेड्स आई हैड ए एक्सीडेंट एकदम से। मैं जब मास्टर्स में एंटर करने वाला था तो बीच में एक एक्सीडेंट हुआ। मैं थोड़ा सा यंग होने के नाते, जब मैं पहले आई वाज इन कॉलेज तो मैं बास्केटबॉल, बॉक्सिंग ऐसे स्पोर्ट्स खेलता रहता था। आप कह सकते हैं कि स्टीफेंस में बहुत ही कम लोग जाट जाते हैं एंड आई वाज द पर्सन देयर। ओके तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एंथुसियास्टिक रहता उस बात को लेके कि मैं जाट हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे। सो देयर वाज वन ओके मोर अदर गाय। तो हम स्कूल में अच्छा फन करते थे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट में जाने लगा तो उससे पहले आई वाज लाइक ड्राइविंग समवेयर, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक फ्रेंड की मौत हो गई और एक को थोड़ा सा आंख खराब हो गया। मैं कंप्लीटली लाइक कहते हैं ना, क्रश्ड अप हो जाते हैं। तो मेरा मैंडिबुलर जो है वो टूट गया था इनटू 98 पीसेस, स्मॉल स्मॉल पीसेस। ओके। ओह माय सो गॉड। दिस लोअर जॉ, और उसमें जीभ कट गई, दांत टूट गए, फीमर बोन टूट गया, हाथ टूट गया, रिब केज टूटा। सो जी 2-3 अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ। विदेशी और देसी दोनों डॉक्टरों ने लाइक कोशिश करके जोड़ तोड़ करके बनाया। तो I ended up from the hospitals like after having 46% of disability. तो ओके मैं व्हील चेयर पर आ गया। फिर ऐसे ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कि कैसे क्या करूंगा लाइफ में, नो हेल्थ, नो कैरियर, नो एजुकेशन, ये सब छोड़ दिया, क्या हुआ ये। तो मुझे लोगों ने संतावना देना शुरू किया। संतावना समझते हैं आप? संतावना क्या होती है? इट्स अ वन वर्ड आई नो, सांत्वना। सांत्वना हाँ, इज वो सिंपैथी। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू से इट मोर बेटर, इन अ मोर बेटर वे देन मी। तो ओके उसमें हाँ, किसी ने मुझे वो देना शुरू किया कि कोई बात नहीं, अब तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आ गया, अब तो आराम से जो जॉब चाहोगे वही मिल जी जाएगा। जी। यू कैन गेट इनटू ओके गवर्नमेंट। वो चीज मुझे हेट कर गई बहुत ज्यादा। मीन्स लाइक आई लिटरली स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग फ्रॉम द others which they were giving me as empathy or sympathy or whatever it was. बट मुझे लगा नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज केपेबल ऑफ डूइंग गुड। मैं एजुकेशन में अच्छा था, आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स, सो आई वॉज हैविंग दैट एनर्जी एंड स्पार्क विद इन मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। वो ओके था, देयर वाज इनसाइड। लाइक आईसीएसई बोर्ड से शिफ्ट किया सेंट्रल बोर्ड, देन वेंट टू स्टीफेंस, आई वाज डूइंग गुड, दैट्स व्हाई आई वेंट ओके देयर।
तो स्पोर्ट्स में भी लाइक आई प्लेड अप टू नेशनल्स, मैंने बॉक्सिंग खेला, और स्कूल लेवल पे बास्केटबॉल, लाइक होता है ना स्कूल में चैंपियन ऐसे स्कूल Okay, में होते that's great. हैं। सो स्पार्क वाज देयर, डायरेक्शन लेस, एंड द आयु देखा, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़ी चीजें नहीं कर सकते, स्पार्क तो होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम पे मुझे एकदम से आया कि मेरा थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था कि माय मॉम सपोज टू लिसन सम वैदिक रागास, तो वो ओके, पतंजलि जी, गोरक्षनाथ के बाबा के गाने सुनती थी। तो ओके, कभी मतलब आदि योग ऐसे कहते हैं कि योग जब आदि योगी से एक तरह से स्कैटर हो रहा था, बिखर रहा था, तो ओके, उसमें एक मछली कहीं पानी में तैर रही थी, तो उसके अंदर एक जीवात्मा थी जो कि व्यक्ति था, वो व्यक्ति का रूप लिया, वो मत्स्येंद्र नाथ था। उनके शिष्य हुए थे गोरक्षनाथ, जिन्होंने इसको जी, प्रैक्टिकली फॉर्म में पहली बार 99 वुमेन्स को सिखाया था। तो पहली बार ये ओके, अगर फिजिकली सिखाया गया तो ये 99 औरतों को सिखाया गया था। ओके, मतलब फिजिकल अभ्यास है, कैसे हाउ यू कैन एलिवेट फ्रॉम द, मतलब एक होलिस्टिक जो वे था इसको करने का, क्योंकि जी, मत्स्येंद्र नाथ ने कोई चीज सिद्ध की थी। देयर इज अ फेमस आसन इन द योग प्रदीपिका, मत्स्येंद्र आसना। इट इज वेरी वेल नोन आसन बाय एवरीवन कि वो डायबिटीज ठीक करता है। सो ओके, उन्होंने अपने बॉडी को इस तरह से इस लेवल तक ट्विस्ट करके दिखाया था कि आपका पेनक्रियाज उसमें इतना ज्यादा स्क्वीज हो जाता है कि आपका वो जो नॉर्मल एक इंसुलिन बैलेंसिंग है विद इन योर बॉडी, वो होने लग जाती है, उसका जी, फंक्शनिंग एनहांस हो जाता है एक तरह से। तो ऐसे ही गोरक्षनाथ के गीत सुनती थी माता जी, तो उसमें अजीबो गरीब बातें होती थी। वो थोड़े से लोकलाइट्स रागनी टाइप के गाने होते हैं ना, वैसे वो गाने वो लोग गाते थे। तो मैं जी, टेप रिकॉर्डर में सुनता था। टेप रिकॉर्डर मेरे पिताजी श्रीलंका से लाए थे, ही वॉज इन आर्मी। तो वो ओके, श्रीलंका में लिट्टो की फाइट में लड़ने गए थे। वो दैट टेप रिकॉर्डर वाज आल्सो वेरी प्रेशियस, जो उसमें चलता था वो हमें सुनना होता था। दैट वाज द रोल ओके, इन द हाउस। ओके, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये क्या है, कैसे है, तो मैंने एक दो बुक उठा ली, मैंने पढ़ा। तो आई रेड समवेयर कि in the yogic science, when the happening begins, the yog tattva starts emerging within you, or when the consciousness start getting like like getting fused with your subconscious mind, तो आपको डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। हमेशा इस साइंस के प्रति आपको जिज्ञासा जितनी ज्यादा जगती जाएगी, उतने ज्यादा आपको डाउट्स, कंफ्यूजन ये होता जाएगा। कारण क्या है? We are lethargic people. Being Indians, I'm telling you, Indians are lethargic, very lethargic. आप देखते हैं फूडी यस, वूडी ये सब झंझटबाजी ज्यादातर इंडिया में ही होती है। वेस्टर्नर्स जी, आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर डाइट्स, अबाउट द कैलोरीज, द इनटेक, द आउटपुट एंड एवरीथिंग। दे डोंट या, लाइक यूजुअल, जितने हमारे यहाँ एक शहर में फूडी होंगे, उनके पूरी कंट्री में भी नहीं होंगे। जानते हैं ना अब राजस्थान में कैसा खाना खाते हैं लोग। जी, बिल्कुल, तो हाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इन बातों पर आया कि ये सुन के, कि जब मैंने सुना कि ये क्या कह रहे हैं, फिजिकल एबिलिटी मतलब इंसान मुर्दे से जिंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। आई वाज स्टेफेनियन में लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं भी फिक्शन लिखता हूँ, मुझे पता है ये किसी राइटर की कला है। ये जी, कोई पतंजलि जी हुए होंगे कोई ऋषि, महर्षि पता नहीं, और उन्होंने लिख दिया अपना कुछ भी किसी भी स्टेट में जाके। सो जी, इट्स इम्प्रैक्टिकल। इतने अच्छे डॉक्टर ने मुझे डिसेबिलिटी दे दी, इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर हैविंग a रॉड लाइक ऑल द वे फ्रॉम नी टू योर हिप जॉइंट। तो ओके, मैंने सोचा कि ऐसे कैसे होगा, तो मैंने थोड़ा सा एक पढ़ना शुरू किया। तो आई वाज लाइक रियली कन्विंस्ड। बीइंग ए राइटर, मैं थोड़ा सा कन्विंस हो गया उनके राइटिंग स्टाइल से, और मैं सोचने लगा कि इस इंसान ने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये लिखा, हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट सच थिंग्स, राइट, लाइक इस ऐसा लाइफस्टाइल जो इतने फॉर्मुलेटेड वे में लिखा जाए। अगर आप सोचिए सिंपली, ना योग को अध्यात्म से जोड़ते हैं, ना साइंस से जोड़ते हैं। जी, लेट्स कीप इट एज ए डिसिप्लिन। जो वो पहले ही बात कहते हैं, सो अष्टांग योगा में देयर आर 8 लिम्बास और 8 स्टेप्स यू फॉलो। तो पहला ही है यम नियम, मीन सेल्फ एंड सोशल डिसिप्लिन। अगर आप उन्हें ही फॉलो कर दो तो आप तो वैसे ही महामानव बन जाते हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उसके बाद आप थोड़ा अभ्यास करें, योगासन करें, और फिर लोग वहां अटक जाते हैं। आप देखेंगे मोस्टली लाइक 90% ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दे आर स्टक इन आसनास। वो एक ही जी, चीज को रिपीट रिपीट करते रहते हैं, और किसी आसन को गेन करने के लिए वो सालों साल काम करते रहते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं चलता इट्स फ्रॉम द माइंड। ये माइंड से है, इट्स नॉट फ्रॉम द एग्जैक्ट, स्ट्रेंथ,
इट्स नॉट इवन फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी। आपको लगता है कि फ्लेक्सिबल होने से आसन हो जाएंगे और योग में कुछ आपको अंदर समझ में आ जाएगा, यू विल बिकम एनलाइटन। जी। इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू अलाइन द बॉडी एंड द माइंड टुगेदर। माइंड को अलाइन करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने धर्म बनाए, परिवार बनाए, रिश्ते बनाए, जिससे कि हम अपने लाइफ के इवेंट्स को ऑर्डर में रख सके। अच्छा ये मामा के साथ हुआ था, अच्छा ये पापा के साथ हुआ था, सो वी कैन कीप राइट। एन आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड इन अवर माइंड, सो वी मे नॉट गेट कंफ्यूज विद द मेमोरी। इट वाज, मैं थोड़ा सो साइकोलॉजी की बातें बता रहा हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं मेरी बातों you में? have answered my question what I was about to ask, that why जी, should a person get into yoga? So you have directly indirectly you have answered that question as well. नहीं नहीं, मैं So बता it's रहा हूँ okay. आपको, मैं बता देता Yeah. हूँ आपको। उसके बाद में आपका वीडियो रुक गया है। उसके बाद में असल में क्या That हुआ है, उसके बाद में मैंने कुछ चीजें एक्सप्लोर की हैं लाइफ में, कुछ पढ़ाई, कुछ जगह, कुछ लोगों को, और फिर मुझे कुछ राइट चीजें मिली, मैंने बॉडी के साथ एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो मैं 46% की जो डिसेबिलिटी है वो 17 दिन में रिकवर कर गया था। इट वॉज जस्ट 17 जी। डेज। इट साउंड्स वेरी अमेजिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन, उन्हें बहुत It's अमेजिंग लगता है। जिन्हें unbelievable पता है, actually. जिन्हें पता है वो ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एक लंदन में फाउंडेशन बनाया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अप इन लंदन फॉर सम टाइम। माय गुरु इज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन इन ए स्मॉल कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका। तो उन्होंने मुझे बोला कि जॉब वाज माय लाइक वेरी इजी थिंग फॉर मी टू गेट इन यूरोप और इन स्टेट्स और इन इंडिया कहीं भी। तो मैंने सोचा मैं कुछ अच्छा करता हूँ, कुछ बड़ा करता हूँ। तो आई केम बैक फ्रॉम लंदन विद ए प्रोजेक्ट, और मैंने यहाँ पर कुछ आश्रम्स बनाए, वन इन लाइक कर्नाटका, वन इन राजस्थान, एंड नाउ मैं कुछ गुरुकुल का ट्रस्टी भी हूँ, और मुझे कुछ अच्छे कोलैबोरेशंस मिले हैं, लाइक एलन जो गोविंद महेश्वरी जी हैं, ही इज इन कोलैबोरेशन विद मी। और हमारे जो कंट्री के पार्लियामेंट के ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर हैं, उनको भी लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स पसंद आए हैं, एंड दे हैव गिवन लाइक प्रॉपर ऑडिशंस एंड राइट्स टू मी टू गो लीड विद दैट। ये मूवमेंट जो है, इट्स टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। मैं भारत की शिक्षा के प्रति काम कर रहा हूँ कि गुरुकुलों के बच्चों को पंडित ना बनाया जाए, उन्हें So, इस योग्य बनाया जाए। excuse me, जी, there is some network issue, I guess. Like I cannot hear you properly. माय ईयरफोन्स आर ओके नाउ। आई I cannot hear you. आई थिंक वी शुड कम So I mean, लाइव again. if we can reconnect, then it would be better, I guess. Okay. Yeah. सो टेक्निकल इश्यूज तो होते रहते हैं, इट्स ओके। आई एम कनेक्टिंग विद हिम सून। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सुना सकते हैं। यू कैन नॉट सी, आई अंडरस्टैंड। हम लोग फिर से उनको ऐड करते हैं, सो घबराने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जुगाड़ हमें सबको आता है। सो हम लोग उनको जल्दी ज्वाइन करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स और 1 मिनट, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं चीजें। ओके। यस 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 यस। जी जी जी। या। तो मैं एक चीज, ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ लोगों को कि आप देखिए कि अगर एक डिसेबिलिटी को इतना अच्छे से रिकवर किया जा सकता है, तो कीपिंग योर इम्यूनिटी, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर माइंड अलाइंड, योर कोर्टिसोल लेवल्स डाउन, योर डोपामिन हार्मोन मोर इन योर बॉडी इज वेरी सिंपल थिंग। जब एक अपंग इंसान इतना अच्छे से ठीक हो सकता है, एंड उसके बाद मेरा पूरा एक तरह से कहेंगे प्रोफेशन, लाइफ, कैरियर, एवरीथिंग इज रनिंग अराउंड दैट। एंड देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसान को इस एज में वोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज द योग हैव बीन एक्चुअली गिविंग मी। हाँ, इट्स नॉट, एक्चुअली लेकिन आप अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे, यू आर ए विजनरी, अगर आपके पास विजन्स हैं अच्छे, एंड यू हैव गॉट पोटेंशियल्स टू बी प्रैक्टिकल ऑन दैट, सो आप योग से इतना ज्यादा खुल सकते हैं, आप दुइजे कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ आपका दूसरा जन्म हो सकता है, आपकी बुद्धि का, आपके बल का, हर चीज का। लोगों को ओके। लगता है कि आफ्टर क्रॉसिंग 30 वो इतना फिट नहीं रह सकते, वो स्ट्रेंथ नहीं रह सकता जो 25 में था, जो 20 में था। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 40 की एज में भी यू स्टार्टेड, अगर आप इसे करते हैं, यू स्टे लाइक यू आर पैशनेट एंड यू स्टे डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट,
तो 2-3 सालों में आप दोबारा से वो जो 40 के हैं उससे आप दोबारा से 20 साल की फील ले सकते हैं. जी जी जस्ट नीड टू बी सर डेडिकेटेड. Yeah, जी. there's one more question we are having that how a yoga can be a stress reliever. क्योंकि हम जब भी ठीक है. बात करते हैं आज का जो हमारा टाइम है आज के जमाने में हमारा जो फूड डाइट है हमारा जो वर्क स्टाइल है एवरीथिंग इज बीन चेंज्ड एंड जो पहले के टाइम पे चीजें करते थे वो अब नहीं होता है लाइक इट्स अ जनरेशन गैप और लाइक अब बिफोर 40 इयर्स जो मेरी मम्मा करा करते थे वो मैं नहीं करती हूँ आज चीजें काम सो आई मीन हाउ इट सो दैट इज वाई स्ट्रेस ज्यादा है क्योंकि फूड चेंज है यहाँ पर बाहर का बहुत खाते हैं घर पर भी बहुत चीजें मिस है और सो हाउ द योग कैन बी स्ट्रेस रिलीवर फॉर द पर्सन. देखिए, ये दोनों चीजें एक साथ में करता है. बॉडी का सारा सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है. मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर एक चीज में किसी चीज में आप बदलाव करेंगे तो बाकी चीजों में भी बदलाव होंगे. एक ये नहीं है कि आपने कोई मूवमेंट की है जिससे रेस्पिरेटरी एनहांस हुआ है तो अब बाकी चीजों में कोई नुकसान या फायदा नहीं होगा. होगा, जरूर होगा. ओके एक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूरे में बदलाव आते हैं. तो आप देखिए हमारा स्ट्रेस क्या है. मेजरली हम जानते हैं स्ट्रेस को, भाई हाँ सर में दर्द होता है, परेशानी, चिड़न, नींद नहीं आना और बार बार थॉट्स आना, दिमाग शांत नहीं होना. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस वी हैव. जी तो ये क्या है, दिस इज एन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. सिंपल सी बात है. भाई दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, जैसे पागल घोड़ा होता है इधर उधर दौड़ रहा है, इस तरह से. दिस इज व्हाट स्ट्रेस इज. जी दिस इज व्हाट स्ट्रेस इज एक्चुअली नॉर्मली. हाँ, कि भाई मुझे मेरा दिमाग शांत करना है. यही तो पूछता है स्ट्रेस वाला व्यक्ति जिसको एंजाइटी डिप्रेशन होती है. ऑफ कोर्स मुझे थॉट्स नहीं जाते, मुझे क्रिएटिविटी नहीं आती. सो समथिंग इज रॉन्ग इन दिस पोर्शन. ठीक है. ओके सो इसमें क्या है, एक देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करते हैं मेडिकल टर्म्स में कि एक हार्मोन है, कोर्टिसोल बोलते हैं जिसे. उसके राइज होने पर हमें स्ट्रेस जैसी चीजें, मतलब ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जो मैंने अभी बताए, उसके ओके लेवल ज्यादा होने पर. फिर कुछ चीजें हैं हमारे स्पाइनल कोड में, एक दो नस है, एक दो नसों का नाम, नर्व्स का नाम है. जैसे एक वेगस नर्व है, 10th क्लीनियल नर्व बोलते हैं उसे. अब उसका काम है हमारी इमोशनल स्टेट को संभालना, हमारे मूड्स को देखना, हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग को देखना, हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन, स्टिफनेस को देखना, उसको नॉर्मल बैलेंसिंग वे में रखना. बहुत सारी चीजें, हमारे एड्रेनल फंक्शन को देखना, फियर फाइट फ्लाइट को देखना. अब उसका मूवमेंट जरूरी है. आप देखिएगा हमारे शरीर में जितना ज्यादा खून दौड़ेगा, अच्छा साफ सुथरा खून दौड़ेगा, उसका साफ सुथरे का अच्छे का मतलब क्या है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन की, तो जी आपको पुराने से पुरानी बीमारी हो, ये स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, कम हो जाता है. उसको करने के लिए योग अभ्यास में और प्राणायाम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं. यम नियमों में, डिसिप्लिन में ऑफ कोर्स फूड भी आ जाता है. ठीक है. ओके उसकी बात थोड़ा डिटेल में एक बार बता दूंगा मैं. लेकिन आप देखिए, अगर आप अपना जो देखेंगे, जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनकी चेस्ट में ऐसे वर्टिकल ब्रीथिंग चलता है लंबा. ओके उनको ऐसे एक्सपेंशन नहीं होते हैं रिब्स के, एक्सपेंशन होने चाहिए. जो हमारा रिब केज है, हमारा फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो जी फ्लाइंग, जी ये जो नीचे वाली पसलियां होती हैं, ये ऐसे खुलनी चाहिए. सांस लेते हुए अच्छे से खुलनी चाहिए गुब्बारे की तरह, तभी तो वो फ्लोटिंग है, कि वो ऑफ आराम से कोर्स फ्लोट कर सकें. ठीक है. जी बिल्कुल द वेरी मैकेनिज्म इन फिजियोलॉजी इज लाइक दैट, इट्स मेड लाइक दैट कि वो मूव करें. लेकिन हमारी नहीं करती है. कारण क्या है, हम बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, बहुत ज्यादा लेटे रहते हैं, बॉडी को इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल में रखते हैं, उसे ढंग सही ढंग से मूवमेंट नहीं देते हैं, और वहां से बॉडी को यूज करते हैं जहां से वो यूज करने के लिए बनी नहीं है. वो चीज जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम सबसे ज्यादा डैमेज कर लेते हैं. फास्शिया ओके इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी. फर्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम. आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहना चाहिए. जब आप अपने फूड पर कंट्रोल रखते हैं, लेस इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं. मतलब कम बर्गर खाएंगे, कम पिज्जा खाएंगे, कम चाट पकोड़े पे लेंगे, और ये सब ऐसी चीजें कम करेंगे. ठीक है. तो जी इससे क्या होगा, आपके शरीर में टॉक्सिसिटी लेवल कम होगा. क्योंकि हम असल में मानवीय आहार नहीं है ये. मानवीय आहार क्या है, आप शुद्ध भाषा में देखिए कि ये प्रोसेस्ड फूड है पूरा का पूरा. नमक मिर्च जला भुना के सब कुछ करके इसके साथ जतन और उसका एक जी टेस्ट बना लेते हैं और उसको चखते हैं फिर, और फिर उससे होने वाले नुकसान को हम झेलते हैं पूरी लाइफ. तो अगर हम थोड़ा सा रॉ खाएं, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जितनी भूख लगती है बस उसका 50% खाएं. ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड टू रिड्यूस द डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये जी सब चीजें. और हमेशा अगर हो सके तो ऐसे पैरों पे, पंजों पे बैठकर खाएं, उखड़ू बैठकर खाएं, सोफे पे, टेबल, डाइनिंग टेबल पे ना खाएं, क्योंकि भूख के ऊपर काबू इज नॉट इजी.
कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जीभ को संभाल लिया तो ये समझिए उसने तो महाभारत को जीत लिया। जीभ क्या बात संभालना इस बहुत टफ टास्क है। है। आप जैसे ही पिज्जा देखेंगे तो लपलपाने लग जाती है, कुछ भी देखेंगे तो वो काम करना शुरू कर देती है, उसको जी खाते ही काम शुरू हो जाता है। तो योग में बोलते हैं कि जितना भूख लगती है उसका 50% खाना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। पेट कैसे साफ रहना चाहिए, ये चीज क्या है, सबसे पहले आप पॉइंट्स हैं इनको देख लें। फिर दूसरा है, अगर आप योग अभ्यास कोई फिजिकल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा चेस्ट ओपनिंग के लिए कुछ करें। तो जैसे ही छाती खुलती है, चेस्ट ओपन होता है, रिब केज थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, तो जी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा जाना शुरू होता है, क्योंकि लंग्स को एक्सपैंड होने का स्पेस मिलता है। यार ओके ज्यादातर जो योग है वो इसी बारे में है कि इसके मिडिवल रीजन को कैसे ज्यादा फंक्शन में लेके आए, जिससे कि ये सब कुछ ठीक कर लेता है। तो जैसे जी ही ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में ठीक होता है, आपका बॉडी का कोर्टिसोल लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डोपामिन जैसे हार्मोन सिक्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जब ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो ब्रेन तक 60% जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड। हमारा जो सांस है उसमें से 60% रिक्वायर्ड होता है ब्रेन को, और जब उसको वो ओके मिलता है तो वो डोपामिन मैन्युफैक्चर करता है, विच इज काइंड ऑफ एन एंटी टू कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल लो होते हैं और डोपामिन हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होते हैं, तो यू सिंपली स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी डे। तभी तो कहते हैं मूवमेंट इज मेडिसिन। बस राइट हिलो तो वो मेडिसिन बन जाएगी, लोग हिलते ही नहीं एग्जैक्ट है। तो हिलने से एग्जैक्टली स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आप थोड़ा बाएं हिलेंगे, थोड़ा दाएं हिलेंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, और एक दो बार उल्टा हो जाएंगे तो स्ट्रेस भाग जाएगा। समझ रहे जी हैं? ये जी, एक ट्रिक बता रहे हैं आप, जिस तरीके से हम अपने शरीर को फिट रख सकते परफेक्टली। हैं, खुद को फिट रख सकते हैं। सो इफ मैं somebody wants टू स्टार्ट योगा, अगर जी किसी को शुरुआत करनी है, क्योंकि प्लान्स तो रोज बनाते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ, हम खुद भी इनफैक्ट प्लान्स तो बहुत बनाते हैं हम कि कल से शुरू कर लेंगे, आज से शुरू कर लेंगे, हम मंडे से तो पक्का, January 1st 2020 से तो पक्का शुरू कर लेंगे, बट दे कैन नॉट एंड दे कुड हम नॉट। सो हम शुरू खुद भी कैसे से करें, ये एक हम बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। पहले पहले आप मुझे बताइए, हम खुद से क्या मतलब है आपका? हम खुद भी हम मतलब ये से क्या कहना चाहते हैं आप मेरी मुझे बताएं। नहीं, बहुत सारे यूथ का प्रॉब्लम है ये मैं सबकी तरफ से हम ऐसे लगा के बोल अच्छा रही हूँ दैट अच्छा वी अच्छा ऑल आर अच्छा इन अच्छा, दैट आप पर्टिकुलर थिंग। अच्छा आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, हमें मैंने बताया कि अगर कुछ चाहिए, मान लीजिए हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो जी मूवमेंट करो, मेडिसिन बन जाएगी वो चीज। वो आपका मूवमेंट आपका मेडिसिन बन जाएगा। मैंने पिछले 52 डेज से इंस्टाग्राम पर रोज 1 घंटा लाइव यस सेशन चलाया है। रीजन क्या है, 50 दिन पहले जब मैंने देखा कि जैसे लॉकडाउन हुआ, मैं खुद अपने कामों में बिजी रहता हूँ, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम, जैसे लॉकडाउन हुआ ना, घर में बंद हुए, तो इंस्टाग्राम को अच्छे से देखना शुरू किया। जी मेरे ख्याल से 4,000 3,000 फॉलोवर होते थे, बस गिने चुने, वो जो लोग मुझे जानते थे। जी तो मैंने सोचा ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग 1,000 रुपए की क्लास ले रहे हैं, कोई 500 की, मतलब आप किसी के हाथ पैर हिलवाने की, आपको ये नहीं पता है शरीर में 206 हड्डियां हैं, 10 आसन के आगे कौन से आसन है, या आसन के बाद क्या है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, संबोधि है क्या नहीं है, और आप जी 1,000 रुपए ले रहे हो। मैंने तो आज तक कुछ नहीं लिया, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी फ्री में बांटो। यहाँ हमने जी सोशल उस पे चलाया, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, ऑफ फर्स्ट डे कोर्स 30 थे, आज 250 लोग लाइव जाकर देखते हैं एवरी डे। तो दैट्स उसको ग्रेट करना शुरू एक्चुअली। कर दें। आपको करना है, हम जिन लोगों से अभी बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही तो हमारे लिए, अभी उन्हीं तक तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हीं को हम एग्जैक्टली बता रहे हैं। अगर आपको करना है, स्वस्थ रहना है, तो आप भाई अच्छे से जाइए, कीजिए, वो पूरा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग कराते हैं हर चीज। मैंने 21 दिन तक के लिए खुद कराया है, फिर मैं किसी पार्लियामेंट्री कामों में बिजी हो गया, तो बाद में चांस नहीं लग पाया, मैं दिल्ली आ गया था। बट आप उसे सुबह शाम को रोज जाकर 5 से 6 लाइव देख सकते हैं, और उससे स्टार्ट करें। वो बेसिक्स के लिए है, वो सिखाने के लिए नहीं है, वो लोगों को और स्ट्रेंथन, अच्छा फील करा, जो मैं कह रहा हूं ना, ये कोर्टिसोल कम होना, डोपामिन ज्यादा होना, ये सब फील कराने के लिए है, कि सिर्फ बातें एग्जैक्टली। नहीं, काम भी होना चाहिए। तो जी एक बार यहाँ पर मैं सब व्यूअर्स को बता देती हूँ कि हमारे साथ अद्वैत सर जो जुड़े हैं, आचार्य अद्वैत जी, उन्होंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पर आज 55 दिन हो चुके हैं हमको लॉकडाउन में बंद हुए, 56 55 दिन हो गए, और ये मार्च से क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन लाइव सेशंस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रहे हैं। तो आप इनके आईडी पे भी चेक कर सकते हो कि दैट किस तरह के योगासन वो करवा रहे हैं, और आप शुरू कर सकते हो। और सर एक और क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि आज का टाइम जो है, लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, लोगों के पास जॉब है, लोगों के पास घर के काम है, 50 तरह की 10 चीजें हैं,
और उनका अभी इन लॉकडाउन में तो फिर भी वो लोग फ्री है, किसी का वर्क फ्रॉम होम है, कोई घर पर भी अपनी अपनी नई चीजें सीख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत सारे यहाँ पर जो हमसे लोग कनेक्टेड है, यूथ, उनका स्लीपिंग साइकिल डिसमिस हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब वो सुबह 5 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर 12 बजे उठ रहे हैं, फिर पूरे दिन वैसे ही सोने में चला, मतलब अजीब सिस्टम हो गया है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस विद इन टर्म्स देखिए, ऑफ योगा? पहले तो थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करते हैं, ओके। असल में नींद तब आती है जब बैटरी डाउन होगी, तभी तो उसको चार्ज करने का जरूरत पड़ेगा। एग्जैक्टली, अब बैटरी तो डाउन हो नहीं रही है लोगों की, घर में एग्जैक्टली। है। चार दीवारी के अंदर रोबोट कितना दौड़ेगा, दौड़ के कितना थकेगा, सोफे पे लेटे रहते हैं, भरते रहते हैं, मोर कैलोरीज, फिर वो बेचैनी करती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मोर एनर्जी होती है, उसे कहीं यूज करते नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए सबका इलाज एक है। आप अगर बहुत बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, मन से शांत से, देखिए कुछ समय वो भी होता है कि व्यक्ति आराम से बैठा है and just simply making himself happy or herself happy just by seeing some beautiful memories in the mind or in the past, or maybe manifesting some new memories of the future in the mind। कुछ अच्छे प्लान्स कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन व्यक्ति कर नहीं पाता, शांति से बैठ नहीं पाता। वजह क्या है? शरीर में श्वास की कमी होती है, सांस कम जाता है लोगों के शरीर में। आप देखेंगे, आप किसी को सांस लेने के लिए बोलिए तो पसलियां नहीं खुलेंगी, सांस नहीं खींच पाएंगे, इतना डायफ्राम वीक हो गया है। तो थोड़ा सा हमें अपने थोरेसिक को फ्लेक्सिबल बनाकर और थोड़ा सा कुछ मूवमेंट्स करने चाहिए फिजिकल। मैं वहीं आऊंगा, फिर भी आपको एंड में आके मैं वही समझाऊंगा उन लोगों को भी कि अगर अच्छे से सांस लेंगे तो बॉडी अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, कोशिश के करने के बाद भी मैं उनको इलाज बता सकता हूँ। एक राउंड पिलो ले सकते हैं और एक गूगल करके पता लगा सकते हैं स्टेरनम कहाँ होता है। मैं बता देता हूँ, ये स्टेरनम पॉइंट है छाती के बिल्कुल मध्य में, जो ये होता है, ये जहाँ जहाँ बोन खत्म हो जाती है चेस्ट के मिड में, वो स्टेरनम जी, पॉइंट है। उसके जस्ट नीचे, अपनी स्पाइन के नीचे, अपनी कमर के पीछे, उसके जस्ट पीछे की तरफ एक राउंड पिलो लगा के आराम से लेट जाइए। लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी, थोरेसिक ऊपर रहेगा। अपने हेड के नीचे कोई छोटा सा पिलो लगा लीजिए, कोई भी ऐसी सपोर्ट की चीज, आपकी गर्दन में दर्द नहीं आए, ज्यादा पीछे नहीं मुड़े, और 10 मिनट आराम से लेट जाइए, हथेलियां ऊपर करके, आपको नींद आ जाएगी। वो कैसे आएगी? जब आप अपनी चेस्ट को ऐसे अपलिफ्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे आसन है, विपरीत दंड आसन है, सेतुबंद आसन है, सुप्त बद्धकोण आसन है, जिनमें स्लीपिंग फोबिया को हटाया जाता है। मतलब नींद की बीमारी को कैसे हटाएं, ठीक है। जी, नींद नहीं आती है, देखिए जिसको नींद नहीं आ रही है उसको कैसे सुलाएंगे आप? जिसको ये समझिए कि मतलब जो सोना ही नहीं चाहता है, व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं, गेम चल रहा है, मूवी चल रही है, सो चीजें हैं, उसको अपने काम की पड़ी है, वो कैसे सोएगा? लेकिन अगर जिसको ऑर्डर में रहना है, हु हैव अ डिसिप्लिन, हु हैव रूल्स एंड रेगुलेशन इन लाइफ, कि मुझे 10 बजे सोना है एंड नींद नहीं आ रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम या, फॉर श्योर। या, हम इतने बिगड़े हुए को नहीं बिगाड़ सकते जो बिल्कुल ही मतलब ना कलयुगी हो गया है। जो थोड़ा सा सुधरना चाहता है उसको सुधार सकते हैं, उसका इलाज है। जी, वो अपने ऐसे नीचे एक राउंड पिलो लगाकर लेट जाएं, थोड़ी देर में ही उनके शरीर में क्या होगा, थोरेसिक अपलिफ्ट होने की वजह से उनका रिबकेज एक्सपेंशन हो जाता है। देखिए जब नीचे से ऐसे कमर को उठाएंगे तो रिबकेज ऐसे खुल जाता है ऊपर से। तो ओके, फेफड़ों को सांस लेने के लिए अब प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको आराम से लंबी और गहरी सांस आएगी। ऐसे लेटते ही आपको पता चलेगा दैट्स द योर रिटेलिएशन ऑफ वन ब्रेथ इज बीन इंक्रीज्ड। सांस आने और जाने की जो अवधि है वो लंबी हो जाती है, जी, मतलब लंबा गहरा सांस। आपके दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन जाती है, वो तुरंत से रिलैक्स होता है, बिकॉज उसको रिलैक्सेशन काफी टाइम से नहीं मिला है, लोग व्यक्ति जी, सोया नहीं है। सो द ब्रेन और द एमिगडाला इज बिन हाईजैक्ड, तो उसका हाईजैक एकदम हट जाता है और आप आराम से सोते हैं। तो अपनी नींद को डीप स्लीप में आप जाएंगे, इससे आपको ड्रीम भी नहीं आएगा ऐसे सोने से। ओके, आप 1 घंटे में, 2 घंटे में इतना ज्यादा री एनर्जाइज हो जाएंगे कि आपको 10 घंटे सोने की जरूरत भी नहीं है। सो नाइस। बट उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ होती है, उसे निकाल के फिर आराम से सो जाएं, आपको नींद आएगी अच्छी लंबी। जी, जी, हम्म। बिल्कुल। अब क्योंकि हम योग और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि योग की बात करते हैं तो वो मेडिटेशन उसी में इन्वॉल्व शायद होता है। जब भी हम योग करते हैं तो एक वो आसन होता ही है जब आपको मेडिटेट करना होता है, खुद के बारे में सोचना होता है। तो खुद के योग बारे और में, खुद के बारे में क्यों सोचना है? हवाओं के बारे में, नेचर के बारे में, हवा ये के सारी बारे में, चीजें, अरे आई डू वाह। दिस, अच्छा आई डोंट ठीक नो, मतलब है। ठीक है।
I try to ठीक है. do things. Meditation is about having no mind, going insane, going beyond the mind, not being Yeah, in the mind and thinking about and figuring out and making images. yeah. ओके हम्म, ओके सो जी. मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हम बात करते हैं योग और स्पिरिचुअलिटी की, जब भी हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तब आज के टाइम पर जो यूथ है दे आर वेरी इनप्रिडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल. मतलब आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट इफ हाँ. इट मे बी यू नो इट मे बी द थिंग कि बहुत ज्यादा वो नेटफ्लिक्स और यू नो अमेजोन प्राइम पे अपना टाइम निकाल रहे हैं, इसीलिए उनका रिलेशनशिप चीजें वो इतनी डिसमिस हो गई है. अगर हम किसी भी यूथ से पूछते हैं तो दे आर हैविंग मोर ब्रेकअप्स, दे डोंट हैव मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स इनफैक्ट. सो फ्रेंडशिप भी नहीं रख पाते हैं इतनी ज्यादा. तो व्हाट डू यू वांट टू से टू अबाउट, लाइक व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? So you are asking me a question that why people are having weak relations between everyone, like with the Yes. parents, with the friends, with girlfriends also, or like Yes. that boyfriends के साथ में Yes. भी ऐसे भी Yes. पूछ रहे हैं. Yes. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, पहली बार किसी ने पूछा है तो ठीक है. मैं एक Because चीज it relates somewhere, it relates somewhere at yoga and meditation part से connect होती है चीजें. मैं एक So चीज बता देता हूँ. हाँ, इट्स ऑब्वियसली होती है, लेकिन ये एक रॉन्ग लाइफस्टाइल पैटर्न का एक कॉन्सिक्वेंस है. okay. लेकिन मैं थोड़ा सा ये होता है कि मैं मॉडर्न फिलोसफी या किसी की बातों को अप्रिशिएट नहीं करता जो शास्त्रीय योग दर्शन या सांख्य जो कहता है, और उससे जो मेरी समझ डेवलप हुई है मैं वो भी कह देता हूँ. बट इट नेवर अपोजेस टू वेदास, वो उसी के Okay. सिमिलर में होगा. Okay. तो मैं लोगों को बहुत कम अप्रिशिएट करता हूँ इजीली, स्टूडेंट्स को तो खास कर नहीं. कोई नया है उसको कर सकता हूँ. जी. तो मेडिकल एस्पेक्ट से भी समझेंगे और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी समझेंगे, ठीक है. Sure. Yeah. तो अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बातें करें तो आप मुझे बताइए, आप अगर आपको हम एक किसी विला में छोड़ दें, एक छोटा सा कोई बड़ा सा विला है और उसमें आपके पास सब कुछ है, यू हैव गॉट योर पेरेंट्स एंड एवरीवन, सारी चीजें होती हैं और आप उन्हें प्रॉपर करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, सब कुछ करते जाते हैं. क्या आप उसमें बिल्कुल सुखी रहेंगे? आपको उस विला से जाने का मन नहीं करेगा? उससे It's not बाहर? necessarily. हाँ, आप मतलब पूरी लाइफ उस विला में उन लोगों के साथ, उस फैसिलिटीज के साथ, सब चीजों के साथ रह सकते हैं उसमें? नहीं. यू विल हैव अ डिजायर टू ट्राई समथिंग आउट न्यू, Yeah. सी Yeah. समथिंग, गो वेयर, वॉच समथिंग, ईट समथिंग, है ना. ऐसे लोगों से मिलना, आफ्टर ऑल ऐसे आ जाता है मैं इतने दिनों से लोगों से नहीं मिला, ये भी तो लगता है हमें कई बार. It's तो correct. सबसे पहली एक्टिविटी तो क्या है, हम बहुत ज्यादा लोगों से मिलते तो हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों से मिलते नहीं है, वी एस्टैब्लिश सो मेनी थिंग्स विद पीपल, ठीक है. हम बहुत ज्यादा Okay. चीजें स्टैब्लिश करते हैं मिलने पर खाली. तो हम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते हैं. तो हम 24 साल से पहले वो सब कर लेते हैं और इतनी बार कर लेते हैं कि 24 के बाद हमें कुछ करने को बचता नहीं है, जी. ठीक है. तो लोगों को क्या होता है, उन जो बहुत बार रिपीटेड कामों में क्या होता है, इंटरेस्ट आना कम हो जाता है. तो 2 दिन कोई गर्लफ्रेंड रहेगी, तीसरे दिन शी विल लुक ऑड. Yeah. एंड That's it. फिर उससे आगे क्या होगा, अभी मान लीजिए बॉयफ्रेंड है, अभी दिस इज द 7th बॉयफ्रेंड आई हैव एंड ही इज बिहेविंग लाइक द थर्ड वन, बिकॉज यू हैड द थर्ड वन ना, सो यू आर नरेटिंग इट विद द वन. अगर आपके पास Yeah. थर्ड होता है नहीं, तो आपके पास मान लीजिए अगर आपने इस चीज का थोड़ा पेशेंस किया होता, पहले शरीर को, उम्र को, एजुकेशन को, करियर को, फ्यूचर को थोड़ा एस्टेब्लिश होने दिया जाए और फिर इसे करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट पीपल that to keep less subjects in life, not like the number of subjects should not be too high. If you want to take something high, then take the creativity को, अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी को ऊपर लेकर जाओ, उतना जितना लेकर जाना चाहते हो. काम करो, कुछ क्रिएट करो, स्टडी समथिंग, ब्रिंग आउट समथिंग, शेयर समथिंग, कंट्रीब्यूट समथिंग, कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो. ऐसा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स बढ़ाकर बड़ा करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेग्स, नंबर ऑफ Yes. बॉटल्स ऑफ अल्कोहल बढ़ाना चाहते हैं. Yes. So I have seen memes on Instagram and Facebook that people do click with the bottles that we are these many bottles down today. So Yeah. तो आप समझिए कि उन जब हम ऐसी एक्टिविटीज में एनरोल्ड होते हैं that we go bottles down, तो क्या तो माप दिखेगा, क्या लॉयलिटी दिखेगा गर्लफ्रेंड के लिए, क्या बहन के लिए रेस्पेक्ट होगा. There will not be such things like that.
और ये जो होता है, ये अल्कोहल के लिए जो जिज्ञासा जगती है, ये इसलिए होती है क्योंकि शरीर में इम्बैलेंसिंग है हार्मोन्स की। नाउ वी आर कमिंग टू द मेडिकल एस्पेक्ट। ओके। अब जब आप शराब पिएंगे और आप स्मोक करेंगे और ऐसी कोई भी चीज आप करेंगे, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी एक सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल को कंज्यूम कर रही है, जो आपकी बॉडी के साथ एक राइट वे में रिएक्ट नहीं करेगा। विल डू राइट। some रॉन्ग रिएक्शंस विद द बॉडी, जिसके आउटपुट्स होंगे गुस्सा आना। शराब पी के गुस्सा आता है, आप आज पी लीजिए, आपको 10 दिन बाद भी उसका असर दिखेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, एक इम्बैलेंस, पेट खराब, ऐसी चीजें होंगी। जी। तो आप तुरंत बाद, तो आपको पता ही है ना, शराब तुरंत बाद क्या होता है, 2 दिन तक क्या होता रहता है, शायद पता होगा ना आपको। आज के यंग एज में सबको पता होता है, मुझे भी पता है, मैं देखता हूँ लोगों को क्या क्या हो जाता है। फिर ऊपर से हमने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, वी हैड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड परसेप्शंस इन माय माइंड। ये लड़की ऐसी है, ये ऐसे करेगी, बिकॉज लास्ट ने जो था वो वैसे मैंने किया था, तो उसने बिल्कुल सेम ऐसे रिएक्ट किया था। सो वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग प्री मेड इन आवर माइंड दैट द पर्सन विल रिएक्ट इन सच अ वे, तो वी नेवर ट्रस्ट पीपल। फर्स्ट थिंग या। इज, whenever you meet someone you trust them with your like 100%। अगर आपने कहीं 1% की कमी की, तो it means you started manifesting that 1% into more higher percentage। ऐसे ही एनर्जीज काम करती हैं। आप किसी के बारे में एक बार शक की निगाहों से सोचेंगे, तो वो आपके फेस से पहचान लेगा कि मुझ पे शक कर रहा है। आप देखिए किसी की तरफ को, आप प्यार से देखिए तो पता लग जाएगा, शक से देखिए, आप ऐसी बातें पूछ, किसी से आप पूछ लीजिए कैन आई हैव योर फोन, तो इसको कहने या। के भी 3-4 तरीके हैं। इसी में शक भी आ जाएगा, रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, जी। सब कुछ, बट शक दिख जाता है अगर कोई किसी से मांगे। तो हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ट्रस्ट क्यों नहीं करता है व्यक्ति? क्योंकि हम चोरी बहुत करते हैं। चोरी किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर कमजोर होता है। हमारा क्या है, अगर हमें अपना, एक तरह से देखेंगे, अपना मैरिज लाइफ अच्छा रखना है, तो हमें अपना सैक्रम जो रीजन है हमारे स्पाइन का, उसे फुली फ्लेज्ड एंड फंक्शनिंग में रखना होता है। अगर आप अपने इमोशनल बीइंग को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने पेरेंटल, जो हमारा एक मदरहुड होता है, जो माँ का प्यार है, पिता का प्यार है, जो पेरेंटल लव है, उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हमें इमोशन वेलबींग होना चाहिए। उसके लिए हम अपना वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अच्छा रखें, मतलब हम जी। अपने शरीर में रॉन्ग बैक बेंड्स ना करें, अपनी लोअर बैक से ना मुड़े। अगर आपको मुड़ना है तो थोरेसिक रीजन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना शुरू करें। सो जी। आपके बॉडी के अलाइनमेंट होने से, दिस इज सो डिवाइन, दिस इज सो साइंटिफिक। आप देखिए कि आपका बॉडी का अलाइनमेंट होने से आपके थॉट्स, आपका जो इमोशनल आउटपुट है, वो सब चेंज हो जाता है। जी। तो आप थोड़ा सा उस वे से, प्रैक्टिकल वे से काम करेंगे, तो आपको इसमें बेनिफिट होंगे। कम करें बस। जी। जी। मुझे लगता है आपका, दिस इज लाइक टाइम ऑल्सो रनिंग आउट टू हाई, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको लगता है और इम्पोर्टेंट Yeah, क्वेश्चन। yeah, people, you also can ask the question, and my next question is that ki how much that food plays important role during your this life. Food कितना ज्यादा important role play करता है? If we talk about vegetarian food, people are having non-vegetarian food as well. So food जो है, food की importance क्या है आज शरीर में? किस तरीके से, कैसा हमको खाना खाना चाहिए? जैसे तो आपने बता चुके हैं आप, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में जान सके कि किस तरीके का खाना हम खा सकते हैं। वैसे तो योगा में बोलते हैं कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। सो व्हेन वी टॉक लाइक दिस कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, बट यू नो वही आप बता रहे हैं कि किस तरीके से फूडी बने हैं हर हर शहर में, किस तरीके से। आप थोड़ा सा इस खाने के बारे में हमें बताएंगे कि योग के साथ साथ आपका जो भोजन है, जो आपका फूड है, वो किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, एक बेसिक सी और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। एक अंग्रेजी कहावत है, यू 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 लाइक यू आर व्हाट यू ईट। आप वो हैं जो आप खाते हैं। तो जी। ये दोनों तरह से अप्लाई होता है। आप अपनी बॉडी में इनटेक अगर बढ़ाएंगे ज्यादा खाने का, देखिए हम ज्यादा वीट खाते हैं, तो वीट इज मोर रिस्पॉन्सिबल, इज लाइक हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट ग्रोथ। वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ज्यादा कैलोरीज या फिर ज्यादा फाइबर्स या ज्यादा ग्लाइकोजन डिपॉजिट करता है आपकी बॉडी में। तो उसका इनटेक कम करें। फर्स्ट, अनाज, मतलब आपको गेहूं आपको कम खाना चाहिए। राइस का अगर मैं बात करूं, तो आप देखिए जो चाइना वॉल है, वो राइस गम से प्रिपेयर की गई है। मतलब आपके पेट में अगर चावल का दाना अटक जाए, तो इट विल टर्न इनटू ए गम आफ्टर सर्टेन ईयर्स, अगर आपके इंटेस्टाइन्स में रह जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव इनसाइड अवर गट्स। जो हमारे पेट में, गट्स में जो इतने बड़े बड़े पेट हो जाते हैं, ये गेहूं और चावल होता है मोस्टली। इसी के अंदर हमारे अंदर पैरासाइट्स होते हैं, जो हमारे इमोशनल वेलबींग को भी खराब करते हैं। तो हमें क्या करना है, गेहूं और चावल इनटेक कम करना है व्हेन यू आर स्पेशली लॉकडाउन।
ज्यादा आपको ओके। हाँ, आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप फिर भी आदी हैं और आपको बीपी के इश्यूज होते हैं उसके बाद में, तो आप हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। नमक जी। कम इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड शुगर कम इस्तेमाल करें। ज्यादा गर्मियों में वाटरमेलन लें। अब गर्मी आएंगी, जितना ज्यादा वाटरमेलन लेंगे उतना ज्यादा जी। डिटॉक्सिफाई होगा बॉडी। जी। तो बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल कम होना चाहिए, इन्फ्लामेशन रेट कम होना चाहिए, जिससे कि खून अच्छे से दौड़ सके। अब फैटी मील्स ना लें। फैटी मील्स लेने से आपका सिस्टम और ज्यादा स्लो, और आप और ज्यादा लथार्जिक और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि ब्लड में स्लजस बन जाते हैं। और आपका सर्कुलेशन अगर इस तरह से चल रहा है तो वैसे स्लो हो जाता है, बहुत बहुत धीमा। उससे बीपी के इश्यूज भी आ सकते हैं लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में, अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं और इस तरह का फैटी मील खाते रहेंगे। जी। दूसरा ये है, फूड इज लाइक, मैं कहूंगा फूड इज प्लेइंग रोल विच कवर्स लाइक 70% ऑफ योर हेल्थ और 60% ऑफ योर हेल्थ। 60-70% फूड कवर कर लेता है। इसके बाद थोड़ा बहुत बॉडी को सही से मूव करना है और वो परफेक्टली फिट रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी आप और आगे अपनी वेलबींग को बढ़ाना चाहते हैं, मन से होना चाहते हैं, तो प्राणायाम कर, अपने आप को और हल्का बनाना चाहते हैं तो शरीर में और ऑक्सीजन बढ़ाइए। ऑक्सीजन के जो एसेट्स हैं, लंग्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, डायफ्राम है, इसको हेल्दी बनाइए और हल्का शरीर हो जाएगा। लेकिन जी। भूख, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक तो खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पिए, मतलब आपने खाना खाया, आपके शरीर में अभी अग्नियां उठना शुरू हुई हैं। अग्नियों का मतलब ये आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ और आपने उसमें पानी डाल दिया, सो यू डाइल्यूटेड इट। तो आपको ओके। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके अंदर एसिड की जिस फॉर्म में वो रिलीज होता है, वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर होता है, लेकिन हम साथ साथ पानी पीना, बाद में एकदम से एक ग्लास पी लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। वो फैट बढ़ाता है, ठीक है। वो आपके जो नमक जो है वो वाटर का डिपोजिशन करता है आपके स्किन और मसल्स के बीच में, वो नहीं, इनटेक कम करना चाहिए सॉरी, नमक का। और इसके ज्यादा तो मैं यही कहूंगा, आप योग अभ्यास करें। बाकी इसके साथ साथ में तो अगर कुछ गलत खाया भी है तो वो भी बॉडी ट्विस्टिंग्स होने की वजह से इंटेस्टाइन से बाहर पास हो जाता है। जी। जी। हो एक और सके बात तो आती है। सॉरी हो सॉरी सके सॉरी। हाँ, हो सके तो जी। सुबह के समय एक बहुत जनरल सा एक मेडिसिन है। वो आप, अगर आप देखिए, अगर पेट अच्छा रहेगा तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आप फिजिकल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ करेंगे, उठेंगे, और आपका मन भी अपसेट नहीं होगा। तो आप त्रिफला ले सकते हैं रोज सुबह पानी के साथ में, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इम्यूनिटी, उसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है। तो आंवला इज गुड फॉर, गूसबेरीज आर गुड फॉर इम्यूनिटी, आपको पता होगा ये चीज। और जी। बाकी तो ये है नॉर्मल, आप कम से कम ही खाना है, जरूरी नहीं है आप अपने आप को जो स्वतः प्यार करते हैं वो कम ही खाते हैं, और अभ्यास भी करते हैं। जी। जिनको जी। सजेशंस चाहिए वो ले लें, और नहीं तो बाकी तो आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन कैसे चलते रहते जी। 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 हैं। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज आती है, बड़ा ट्रेंड है आजकल। यूथ जो है वो जिम ज्यादा प्रेफर करते हैं, और हम्म। हालांकि उन्होंने जिम की फीस भर दी है, साल की 12-15 हजार रुपए जो भी है। फिर हम्म। उनका थोड़े टाइम जिम चलता है, फिर वो बंद भी हो जाता है। लेकिन कुछ हम्म। लोग जो है बॉडी बनाने के लिए और मसल्स के लिए जिम जाना प्रेफर करते हैं। तो आप वो क्या सजेस्ट करेंगे कि हम योग और प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि योग और प्राणायाम तो हमारे भारत का ही एक अंग है, कह सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी करते थे योग, और भारत से ही पूरे संसार में गया। लेकिन फिर भी आजकल का जो यूथ है वो ये जिम के पीछे बड़ा पीछे है कि हमें जिम करना, हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें बॉडी बनानी है, हमें कौन से, मुझे ध्यान नहीं है शेक, कौन से प्रोटीन शेक्स पीने हैं, तमाम हम्म। चीजें ऐसी हैं। तो इसके बारे में हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप अपनी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हार्मोन डाल रहे हैं, मतलब किसी घोड़े से निकाल के उन्हें सिंथेसाइज करके आपने अपने शरीर में डाल लिए, तो आप घोड़े जैसा बिहेव तो करेंगे थोड़े बहुत दिन, जी। जब तक उसका असर रहेगा शरीर में। तो थोड़े दिन बॉडी बन जाए, फिर उसके बाद में बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, स्पर्म काउंट स्लो हो जाते हैं बॉडी बनाने से ज्यादा, बताया ये भी हो जाता है लोगों के साथ में। और सबसे ज्यादा जो सेक्सोलॉजिस्ट के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो ये ज्यादातर मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस वाले लोग होते हैं। कारण क्या है, ये अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा लेवल पे ग्रो करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डाल लेते हैं जो बॉडी के समझ की बाहर है, और वो जी। उन्हें एक डालते ही एक ऐसे इनअप्रोप्रिएट वे में रिएक्ट करती है, जैसे कि उसको मजबूर किया गया, लेकिन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
हम्म। तो असल में क्या है, हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज्यादा हेल्दी नहीं होता है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दे, whomsoever is listening and concerned about yoga and the health, good health, that having a better flexibility or more flexibility is not a good health, वो या हेल्थ अच्छी नहीं है। हैविंग योर बॉडी इन ए अलाइंड ज्योमेट्री, आपकी बॉडी, आपके साइनोवियल जॉइंट्स मतलब आपके जो 6 जोड़ हैं, मेजर जोड़ हैं, आपके कंधे हैं, आपका पेल्विस है, आपके घुटने हैं, आपके एंकल्स हैं, आपके हाथ हैं, ये अगर अपने जॉइंट्स में सही जगह से प्रॉपर गैप से सेट हैं, और आपका फाशिया जो है मतलब आपकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, वो अपनी जगह सही से है, तो आप जी। फुली फंक्शन करेंगे अच्छे से। आपके हाथ पतले भी होंगे, मोटे भी होंगे, कैसे भी, लेकिन आप बहुत लंबा दौड़ सकेंगे बिना थके, अच्छा वेट उठा सकेंगे, सारी फिजिकल एक्टिविटीज को अच्छे से कर सकेंगे, प्लस माइंड भी शांत रहेगा, बिकॉज द बॉडी इज फंक्शनिंग एज द ब्रेन इज थिंकिंग, एज द ब्रेन वांट्स द बॉडी इज फंक्शनिंग। बॉडी हर वे में फंक्शन करती है, तो नर्वस सिस्टम हाईली ट्रेन हो जाता है, तो बॉडी वो हर चीज को फुलफिल कर सकती है जो ब्रेन डिजायर करता है। दैट्स वाई आप देखेंगे जिम से जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, तो आप देखेंगे वो अकड़ में बाहर निकलता है, ऐसे चौड़ा होके, जैसे वो मतलब ना कुछ अभी पा के आया है, उसे कुछ मिल गया है, क्योंकि मसल थोड़े पंप हो जाते हैं। अब वो देखिए, उस मसल पंप होने की वजह से इमोशन क्या आया, चौड़ा होना। जी। अगर कोई जिम से निकलते व्यक्ति की कार में कोई बाइक वाला टक्कर मार दे, तो वो उसको 110% पीटेगा, बिकॉज वो अभी जिम से आ रहा है। लेकिन योग से आने वाला व्यक्ति कहीं पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा होगा शांति से, ओ हैड ए नाइस वर्क विद द बॉडी एंड जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट, तो वो जरूरत पड़ने पर फिजिकल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका इमोशनल पैटर्न, उसका साइकिक बीइंग अच्छे से ट्रेन होता है। लेकिन जिम में क्या करते हैं, एग्रेसिव गाने लगाएंगे, एग्रेसिव तरीके से हाँ हाँ चिल्ला के जिम करेंगे, तो उससे क्या है, आपको देखिए एंगर लेवल बढ़ रहा है, वो कहीं निकलेगा जरूर, ना किसी गरीब पे, किसी ना किसी फैमिली के मेंबर पे, ऐसे वो निकल जाता है। प्लस जो ये स्टेरॉइड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आजकल रॉ फॉर्म में चीजें आती हैं, वो बॉडी जी। को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती हैं। आप देखेंगे प्रोटीन इंटेक करते ही आपके पसीने में से बदबू आना शुरू हो जाएगा, और आपके पास भी कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। अब ये गारंटी है, जो भी प्रोटीन एंड स्टेरॉइड इंटेक करते हैं उनके शरीर में से बदबू आती है, चाहे वो सेलिब्रिटीज क्यों ना हो। मैं जी। काफी सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्समैन से मिलता रहता हूँ, क्योंकि स्पीकर हाउस में या पार्लियामेंट में बहुत लोग आते रहते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी कभी कोई आता रहता है। जी। तो रिसेंटली सनी देओल स्पीकर हाउस आए हुए थे, तो इवन मतलब आप देखो कि आई एम क्लियरली मेंशनिंग दिस, कि जो बहुत ज्यादा लोग हेल्थ के प्रति कंसर्न होकर ये चीजें बॉडी में डालते हैं, उनकी बॉडी में से स्वेट में से बहुत बुरा स्मेल आता है, क्योंकि बॉडी को वो बाहर निकालना है, वो जो गंदी चीज है बॉडी हील करना चाहती है, तभी तो उसे वो जी। बाहर फेंक रही है। तो आप जी। ऐसी चीजें ना डालें, आप सिंपली अपने शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएं, शरीर को स्ट्रेच करके एक स्पेसिफिक पोज में, पोस्चर में होल्ड करें, डोंट जस्ट कम बैक, इतना ही जाए जहां तक पेन नहीं हो रहा है। तो आप दिन में अगर रोज एक स्पेसिफिक जोन को 5 मिनट के लिए स्ट्रेच करेंगे और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, मतलब अच्छे से सांस लेंगे वहां पर, तो वहां पर अगर कोई पुरानी चोट भी है तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। जी। अंदर कोई जी। दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है। कारण क्या है, देखिए आपको बाहर चोट लग जाए, ब्लेड से वाउंड हो जाए, तो वो बिना बेटाडीन के भी भर जाता है कि नहीं, इजंट बिल्कुल। इट? हाँ, तो ऐसे ही जब बॉडी बाहर के वाउंड्स ठीक करती है, तो अंदर के बर्निंग सेंसी, अंदर की कोई बर्निंग है, अंदर की कोई चीज फंक्शन नहीं कर रही है, कोई चीज सिक्रीट नहीं हो रही है, तो इम्यून सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे लगा रहता है ठीक करने के लिए जी। हमेशा। जी। जी। हमें उसे ब्रेक देना चाहिए। वीक में एक बार मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, थोड़ी सी फ्रूट पे फास्टिंग करें, थोड़ी सी पानी के ऊपर वाटर फास्टिंग करें, ड्राई फास्टिंग करें, लेकिन एक हफ्ते में एक बार भाई छोड़ दे खाना। तो बिल्कुल। लॉकडाउन छोड़ दे तो बेटर रहेगा, बॉडी फंक्शन कर पाएगी अच्छे से। जी। जी। कंट्रोलिंग जरूरी है, आपका फूड पे थोड़ा कंट्रोल देखिए होना देखिए, बहुत जरूरी है, ये ये तो आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोली। तभी तो क्या है, तभी तो सिटीज की लाइफ थोड़ी हैक्टिक है, तभी जी। सिटीज में थोड़ा सा, तभी सिटीज में अच्छे एक तरह से इंस्टीट्यूशंस होने जरूरी हैं, जो लोगों को एक लाइफ के पैटर्न में रख सकें। उनको रिक्वायरमेंट है, दे आर द प्रोमिनेंट पीपल, दे आर वर्किंग फॉर द फाइनेंस, दे आर मेकिंग द बजट, दे आर द वन हु आर ऑन द लाइक हायर पोस्ट। तो उनको हेल्दी रहने के लिए वो, ये तो है नहीं जंगलों में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, एक रिट्रीट से कुछ बिल्कुल। हो जाएगा। दे नीड रेगुलर nice teacher who understand everything, they need a regular visit to some nice place जो आपको एक डिसिप्लिन में रखे। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये फिर व्यक्ति इतना सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस है कि वो बिना किसी डिपेंडेंसी के भी खुद का ध्यान रख सकता है।
जी जी जी। जी। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं आज, जो योग के साथ साथ हमसे खुद से भी जुड़ी है, क्योंकि हम योग की बात करते हैं तो हम अपने आसपास वाले की भी बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम सब चीजें फील कर सकते हैं योग जो है योगा की वजह से और योग की वजह से। आपने तमाम जो बातें बताई, एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे, जो आप कन्वे करना चाहेंगे, दैट दे शुड फॉलो फॉर देयर ओन हेल्थ और देयर ओन ड्रीम्स, कुछ भी आप ठीक एक है, अपना मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहेंगे सर। मैं बता देता हूँ कि एक सिंपल फॉर्म में, कि जो आपकी डिग्री ने आपको बनाया है आप वो नहीं है। हो भी सकते हैं वो, लेकिन अपने आप को लिमिटेड ना समझे अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं। कभी भी आप फोटोग्राफी से स्विच होके स्विमर बन सकते हैं, कभी आप एक स्विमर से स्विच होके कभी भी आप एक डांसर बन सकते हैं। सो जी नेवर नोज कि कब आपको किस चीज से इंस्पिरेशन मिल जाए और अब आप किस बुलंदियों तक पहुंच जाएं। ठीक है। जी तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर मैं पीएचडी होल्डर हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैं जरूरी नहीं है मुझे लेक्चरर ही होना था। उसके बाद मैंने न्यूरोफिजिशियन का स्टडी किया, तो उसका जरूरी नहीं था मुझे डॉक्टर ही होना था। मैं एक जी सोशल वर्कर हूँ और ये मैं अपनी मर्जी से हूँ। दिस मेक्स मी फील बेटर, और ये मैं कितना आसानी से करता हूँ, एंड दिस मेक्स मी सो हैप्पी एंड यू नो रिच ऑल्सो। तो कोई ऑफ कोर्स। तो इसमें कोई ऐसा नहीं रखना चाहिए दैट अगर आपने बीटेक किया है सो यू कैन बी इंजीनियर नाउ। इफ यू फील टू बी ए फोटोग्राफर, जस्ट गो हैव ए नाइस कैमरा, अल्फा सीरीज, मार्क 3, 4, 2, whatever, और शूट whatever, करना yeah, शुरू कर दीजिए। और that's अगर आपको योगा पसंद है, यू वांट्स टू बी ए, और अगर आपको फिलोसफी पसंद है, गो रीड सम बुक्स। किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ बनने के लिए। आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इज द वर्स्ट if one can have. The Vedic system जी is the Vedic education pattern was divine. वो लोगों को स्किल देता था, रियल लाइफ स्किल्स, जिससे कि व्यक्ति आजीवन निरंतर खुश प्रसन्न रह सकता था। मीन्स जी इटर्नल ब्लिसफुलनेस, जो कि बिल्कुल आज के बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम ने हमसे छीन ली है। अच्छा पढ़ने के बाद भी हम टाइल बेल्ट लगा के, जैसे स्लेवरी के कॉन्सिक्वेंस पता है आपको क्या होते हैं? आप किसी भी कंट्री में जाइए जिसने स्लेवरी झेला है, जहां पर किसी दूसरी कंट्री ने राज किया है, तो वहां के लोग आप देखिएगा, जब पैसे वाले हो जाते हैं तो पता है कैसे बिहेव करना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कैसे खाना चाहते हैं, कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, जैसे ही उनके मालिक रहते थे। जैसे मतलब जो उनके ऊपर रूल करके गए थे। तो जब मान लीजिए अफ्रीका की बात करें कि वहां पर फ्रेंच ने कुछ कंट्रियों पर राज किया, तो अफ्रीकन फ्रेंच बनना चाहते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। ऐसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने किया, तो आप देखिए हमें सूट हम चाहिए, भी वही। हमें ये चाहिए, वो सब चीजें। सो मैं तो ये लोगों को कहता हूँ, लाइफ में किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस में मत आ जाइए। हम स्लेव थे किसी के, हम आजाद हो चुके हैं। हमारे पास इतना खजाना है अभी भी कि अंग्रेज हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उदयपुर में आ रहे हैं, ऋषिकेश में आते हैं, लाखों जी करोड़ों हजारों का टर्नओवर होता है। हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, अच्छे बड़े मूवमेंट बनाने हैं, अपनी चीजों को ढंग से बेचना है। बड़े जी जी प्रोजेक्ट्स बनाइए दिमाग में, अपनी डिग्री से अपने आप को होल्ड मत कीजिए। यूथ में जो एनर्जी होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती। अगर कोई बिल्कुल। जवानी में स्पिरिचुअल बन जाए और योग को कर ले, तो जोश होता है, कुछ भी करके निकल सकता है। जी बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में घंटी बजाना कोई भी कर सकता है। जवानी में जी करेंगे तो पता चलेगा कि जोश है कि नहीं है। जी जी अच्छे, जी आप देखेंगे रामदेव ने प्रोजेक्ट शुरू किया तो रामदेव जी क्या बन गए, सदगुरु ने किया तो वो क्या बन गए। ऐसे लोगों को सिर्फ देखने से नहीं होता है, उन्होंने जी काम किया, उन्होंने जिस चीज को समझा उसके प्रति काम करना शुरू कर दिया। सो दे आर जी वेरी लाइक रेयरेस्ट ऑफ द वन। अभी लोग आ रहे हैं, मेरे जैसे लोग योग को लेकर आते हैं, नई नई चीजें समझाते हैं, और आते रहेंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऐसी है, ये हर किसी को एक अलग चीज समझाती है, देती है। जी जस्ट ये मत समझिएगा कि अगर आपको फोटो खींचना पसंद है या आपको गाने गाना पसंद है तो आपकी डिग्री आपको डिसाइड ना। जी। सो मच ऑफ लव टू द उदयपुर पेज कि उन्होंने मुझे मौका दिया फॉर इंस्पायरिंग द क्राउड ऑफ द उदयपुर। एंड बहुत बहुत थैंक्स टू द धन्यवाद। 95 आपका पीपल वाचिंग आपका अस। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी तमाम शिक्षाएं जो है, तमाम जो आपकी बातें हैं, वो जी प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टेड थी। सो आई होप ये सब लोगों के लिए काफी फायदेमंद एक कॉन्वर्जेशन होगा। और थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद इंस्टा उदयपुर एंड फॉर कनेक्टिंग विद मी एज वेल। थैंक यू जी सो मच सर। थैंक्स अ जी लॉट। जी, थैंक यू, नमस्ते। मोस्ट वेलकम। नमस्कार।
सो अगर आपने अभी तक फायरफ्लाई डू को भी फॉलो नहीं किया तो कर लो, FIREFLYDO। और योग से रिलेटेड तमाम जानकारी के लिए आप योग भूषण जी को आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। उनका हैंडल आपको यहाँ इंस्टा उदयपुर के हैंडल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपके लिए सेशन बहुत ही वर्थ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में हम शायद योग को भूल गए, हम शायद अपने 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 भारत के संस्कारों को शायद भूल गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आना यहीं पर है, अल्टीमेटली हमें फॉलो हमारा ही कल्चर करना है, क्योंकि जब दूसरे लोग हमारा कल्चर फॉलो करके आगे बढ़ने लग जाएंगे तो हम सोचेंगे यार हमने इसकी वैल्यू क्यों नहीं समझी। सो आई विश आप लोग सभी ने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया होगा, आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड या थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर और घर पर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।